रिवर्स। हिमालयन रिवर्स का मतलब है हिमालय की सारी नदियों के बारे में जो हिमालय से निकलती है। और हिमालय की नदियों को पढ़ना मतलब अपने नेचर को पढ़ना। हिमालयन नदियाँ सिर्फ नदियाँ नहीं है, एक पानी का जरिया नहीं है, आपका सिंचाई का जरिया नहीं है, बिजली का जरिया नहीं है। ये आपका मूल मूल कंट्रोल करती हैं, एक तरह से आपकी प्रकृति को कंट्रोल करती हैं यही नदियाँ। जिस प्लेन के ऊपर आप रहते हो ना, ज़मीन के ऊपर, फ्लैट ज़मीन पर, वो ज़मीन भी किसी टाइम पे एक तरह से उबड़ खाबड़ ज़मीन थी, समझे। कहीं से ऊपर उठी हुई, कहीं से नीचे उठी हुई। जब आप पृथ्वी का रियल रूप देखोगे ना, जो स्टार्टिंग का रूप था, वो रूप अलग ही था। ये नदियाँ ही प्लेन्स बनाती हैं, नदियाँ प्लेन बनाती हैं। प्लेन का मतलब एक फ्लैट ज़मीन। पठार नदियाँ बनाती है, माउंटेन्स नदियाँ बनाती है। तो क्या नहीं करती, ठीक है। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है? नेचर के बारे में पढ़ना है। नेचर मतलब कि जो हमारे नेचर को डेवलप करती है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करती है, बनाती है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। देखो, सबसे पहले जो नदियां हैं हमारी सारी की सारी हिमालयन नदियां, उनको यंग रिवर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यंग रिवर्स। सारी की सारी यंग रिवर्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ये यंग रिवर्स? क्योंकि इनका जो स्लोप होता है, स्लोप वेरी करंट। करंट का मतलब है एकदम तीखा होता है, तीखा। गंगा नदी का बहाव कितना तेज है, अगर उसमें आप उंगली भी डालते हो ना, उंगली समेत खींच ले जाएगी साथ में, इतना तेज बहाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो हिमालय से निकलती है, और हिमालय के सारे पहाड़ तीखे हैं, तीखे तीखे स्लोप। ऐसे यहाँ से नदी चलेगी एकदम बहाव, अगर यहाँ से आप बहाव घेर रहे हो पानी की बूंद, वो भी बहुत जोर के लगती है, समझे। और ये तो ऊंचाई बहुत ज़्यादा से आती है, 5,000 मीटर, यानी कि 5-6 किलोमीटर से ऊपर से गिरती है। यहाँ पर बूंदे जब बारिश होती है ना, जब बाइक चलाते हैं कैसी चला, वो चोट लगती है ना, वो तो थोड़ी सी ऊंचाई से गिरती है, ठीक है, वो तो क्षोभ मंडल से गिर रही है, 5 से 7 किलोमीटर के बीच में। और ये 10-12 किलोमीटर से गिरती है। तेज तो होना ही है, उंगली दबोगे आपको उंगली समेत खींच ले जाएगी। वो अलग बात है, उनमें एक गंगा नदी जहाँ हरिद्वार है, वहाँ पर आप लोगों के लिए अलग से सुरक्षा के लिए वो बनाई हुई है, रस्सियाँ भी बांधी हुई, सोंगल भी बांधी हुई है उन्होंने, सोंगले। पर किसी दिन वो टूट गई ना, या समुद्र में मिलोगे सीधा। अगर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर हो तो सीधा पाकिस्तान में मिलोगे। हाँ, मिलती है कहाँ? नहीं, गंगा नदी कोई एक नदी नहीं है, 4 नदियों से मिलकर एक, 6 नदियों से मिलकर एक नदी बनती है गंगा नदी। उसके अंदर से ही फिर आगे जाकर काफ़ी सारी नदियाँ निकलती हैं। और जो मंदिर आप देखते हो ना, केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, ये सब उन्हीं नदियों के ओरिजिन्स है। जहाँ से नदियाँ निकलती है वहीं पर वो पहाड़ है, वहीं पर वो मंदिर है। केदारनाथ मंदिर कैलाश पर्वत पर है ना। वहीं से एक नदी निकलती है जो गंगा को बनाती है? हाँ, भागीरथी, समझे। तो ये समझना है हमें, ठीक है। रिवर्स जो होती है, स्लोप होता है, सिस्टम होता है। देखते हैं आगे इनके। देखो, एक तो है इंडस सिस्टम, सिंधु घाटी। सॉरी, सिंधु घाटी नदी का पाकिस्तान यूज करता है पानी, उसका 70% पानी यूज करता है वो। एक बारी हमने अभी बंद कर दिया था पीछे, मर गए भूखे, मर गए प्यासे। सबसे ज्यादा पानी किसका यूज करते हैं? सिंधु नदी का, उनके पास है ही वही नदी। बाकी उसकी ट्रिब्यूटरीज है आगे बटी हुई है, अंदर जो निकल रही है वहाँ पर नदियाँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन यूज़ करता है इसका पानी? सिंधु नदी का, इंडस इंडस रिवर का कौन यूज़ करता है? पाकिस्तान करता है, क्योंकि उसके पास ही ज़्यादा जाता है, हमारे पास तो बहुत कम पानी आता है इसका, ठीक है। चलो आगे देखें। देखो, इसमें से क्या क्या बनता है? हिमालय पता क्या क्या बनता है? इंडस इंडस सिस्टम बनता है, इंडस सिस्टम। गंगा सिस्टम बनता है, गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद बनता है एक यमुना, सॉरी यमुना नहीं, ब्रह्मपुत्र, क्योंकि यमुना यहीं आ जाती है, ब्रह्मपुत्र। दरअसल इसको जो है ना, ब्रह्मपुत्र नदी को
चीन के अंदर से निकल कर आती है ना, तो चीन के अंदर युरलिंग बोला जाता है, युरलंग, युरलिंग टसंगो, ये बोला जाता है इसको। क्योंकि ये युरलिंग घाटी से निकल कर आती है तो इसका नाम युरलिंग टसांगपो रख दिया है इन्होंने, ठीक है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। अभी नहीं, अभी बता रहा हूँ सिंपल, बाद में इसके जब ट्रिब्यूटरीज कराऊंगा ना पूरा तब बताऊंगा। आज हम करेंगे इंडस वैली को, ठीक है, इंडस सिस्टम को और गंगा नदी को, ये दोनों को हम आज देखेंगे, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा को कल करेंगे। देखो दिहांग इसका नाम हो जाता है। उसके बाद जब ये अरुणाचल प्रदेश से मिजोरम में आती है, मिजोरम की तरफ आती है, तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा। सिर्फ वैसे ही बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। समझ आया था ना? लिख लिया हो? लिख लो इसको। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से आती है, कहाँ बनता है इसका नाम? ब्रह्मपुत्रा के आगे ये काफ़ी भागों में बढ़ जाती है और जाकर कहाँ मिल जाती है? बंगाल डेल्टा के अंदर। डेल्टाज अभी करा रहे हैं आपको, काफ़ी टोपोग्राफी के अंदर आते हैं डेल्टाज के बारे में भी, कैसे बनते हैं कैसे नहीं, ठीक है। ये कहाँ आती है, सीधा कहाँ मिल जाती है? जाकर बंगाल डेल्टा के अंदर। ज़्यादातर पेपर में इंग्लिश में करने की कोशिश करो, क्योंकि आपके एसएसबी में काम आएगी। जितनी इंग्लिश आप अब सीख लोगे ना, काम आनी है यार बाद में भी, ठीक है। एसएसबी में इंग्लिश बोलने का फ़ायदा हो जाएगा, फिर आपको आदत पड़ जाएगी, इंग्लिश की आदत पड़ जाएगी। जब लास्ट इंटरव्यू होगा ना तब आपको बहुत आदत पड़ जाएगी, क्योंकि ना वहाँ पर जो लोग होते हैं ना सारे के सारे, वो कैसे होते हैं? वो सारे के सारे अंग्रेज होते हैं। जब मैं पहली बार एसएसबी देने गया था ना, तो मेरे ग्रुप में एक मैं ही था जिसको वो थोड़ी बहुत ही हिंदी आती थी, मतलब हिंदी में बोलता था, मैं बातचीत करता था, मेरे को कम ही इंग्लिश आती थी उस वक्त पे। मैं देख रहा हूँ उनके मुंह की तरफ। जो ग्रुप डिस्कशन हुआ ना, ग्रुप डिस्कशन के अंदर सब अंग्रेजी में बात करते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, मैं देख रहा हूँ हाँ यार ये होना चाहिए। मैं बस ऐसे ही करा जा रहा हूँ। अब इंसान यही तो करता है, जब कुछ नहीं बोला जाता, आती ही नहीं इंग्लिश, तो क्या बोलेगा, क्या बोल रहे? मैं सोचता था यार बोल क्या रहे हैं ये। फिर एक केरली था, एक केरली था, वो मेरा दोस्त बन गया था, अच्छा, क्योंकि दोस्ती जल्दी कर लेता था मैं, उस टाइम पे करता था। अब दोस्ती वोस्ती नहीं है मेरी किसी के साथ। तो वो बोला, अपनी भाषा में बोल गया। मैंने कहा भाई मैं हरियाणा से हूँ, ना ही मुझे हिंदी आती है, सॉरी हिंदी कह रहा, इंग्लिश आती है, ना ही मुझे मतलब केरली आती है, ना ही इंग्लिश आती है, ना ही केरली आती है। वो बेचारा कंफ्यूज हो गया, बात कैसे करूं इससे। मैं थोड़ी बहुत समझ जाता था, हाउ आर यू, डू यू डू, ये सब चीज़ें समझ जाता था मैं, ठीक है। कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है, ये सब चीज़ें समझ जाता था मैं थोड़ी बहुत ही। बस मैंने कहा, उसने मुझसे पूछा यही, वेयर आर यू फ्रॉम, हरियाणा, मगर हरियाणा से बोल दिया मैंने, हरियाणा से। हरियाणा में भी मैंने पूरी डिटेल दे दी, कुरुक्षेत्र संभाल की, ये पूरा डिटेल। भाई पूछा, आई डोंट यू नो डीप नॉलेज बट ओनली यू फ्रॉम हरियाणा, बस। मैंने अंग्रेजी इतनी बढ़िया मारी उसके सामने, मैंने इतनी जोर की इंग्लिश बोली है, एक तरह से खुशी हो जाती है ना, तो मुझे खुशी होगी बहुत ज़्यादा। कहा यार कमाल की बात है, अंग्रेज एकदम। पहले एटीट्यूड आ जाता था ना एक तरफ, मैं बोलो भाई क्या बोल रहे हो, फिर समझना है। तो मैं उस ग्रुप डिस्कशन में बाहर निकाल दिया गया पहली बार में क्योंकि मेरे यार इंग्लिश ही नहीं समझ आ रही थी। फिर मैंने सोचा यार ना सब चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि इंसान एक चीज़ से काम नहीं चलेगा, आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो मैंने सोचा यार करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो मैंने फिर एसएसबी में इंग्लिश सीखी, पहले इंग्लिश सीखी, क्योंकि मैं उस टाइम तो निकाल दिया गया था। मैंने फिर एनडीए का दोबारा एग्ज़ाम दिया, रिटर्न तो मेरा क्लियर ही हो गया था। यही कोई 21 के आसपास की बात है, 22 के, हाँ 21 के 22 का फर्स्ट एग्ज़ाम था। उसके बाद मैंने दे दिया था दोबारा, फर्स्ट एग्ज़ाम ही दिया था 22 का। तो मेरा दोबारा एसएसबी हुआ, तब मैं एकदम इंटेलिजेंट इंग्लिश में, वो मेरे सामने बोल रहे, मैं उनके सामने बोल रहा। तब मैं जब गया ना ग्रुप डिस्कशन में, तब 2-4 हिंदी वाले बैठे थे इधर 2-4 केरली जो थे, उनको भी बेचारों को इंग्लिश आते है। गुजराती था हमारे में, मराठी बैठा था, सबको इंग्लिश आती थी। इनको इधरले वालों को, इधरले वालों की हिंदी आती थी, मेरी इंग्लिश किसी काम की नहीं यार। ये बैठे तो हिंदी वाले, इनसे मैं डिस्कशन कर सकता हूँ, अब क्या फ़ायदा हुआ। पे मैंने सोचा यार करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है। तो मैंने फिर चलो इंग्लिश सीख ली, किसी कारण सीख ही ली, अच्छी आ गई बोलनी, लेकिन मैं हिंदी भूल गया, लिखनी भूल गया। बोलनी तो आती है मुझे,
लेकिन लिखनी भूल गया। अब आपके सामने ही ब्लैक बोर्ड पे मैं कितनी गलतियां कर देता हूँ हिंदी लिखने में, करता हूँ ना। इंग्लिश में होती है, लड़कियां पकड़ लेती है, सर इंग्लिश में हिंदी में आपने गलत लिखा, ई की मात्रा गलत है, आर की मात्रा गलत है, जो र लगाया ना ये गलत है, ये ऊ की मात्रा इधर से जाएगी, इधर से नहीं जाएगी। दोबारा लिखना सर क्या लिखा आपने। यार जब आती नहीं है, इंसान बोल चुका है मुझे अब हिंदी लिखनी नहीं आती, तो आप क्यों गलतियां निकालते हो। वीक का मतलब वही होता है अभी लिखनी नहीं आती। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब मैं बोल दूंगा मुझे लिखनी नहीं आती, ठीक है। ठीक है देवी जी, ठीक है। अब देखते हैं इंडस कहाँ से निकलती है। सारी की सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन किसके किनारे पर बसी थी, इंडस नदी के किनारे पर। जितनी जितनी भी सारी सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, सबकी सब किसके उस पर बसी थी, हाँ सिंधु घाटी के, सिंधु नदी के किनारे बसी थी सारी की सारी। तो इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ो। देखो सबसे पहला जो इसका ओरिजिन निकलता है, ओरिजिन का मतलब होता है जहाँ से ये निकलती है, वो जो होता है वो है इसका मानसरोवर। मानसरोवर पर्वत से निकलती है ये, मानसरोवर पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मानसरोवर पर्वत से, जो तिब्बत के अंदर है। कहाँ पर है ये, तिब्बत में, ठीक है। जब मानसरोवर से निकलती है तिब्बत में गिरती है। मानसरोवर पर्वत तिब्बत से पीछे है थोड़ा सा, लेकिन है हिमालय का, ठीक है। हिमालय तो यहाँ है ना, देखो ये तिब्बत है यहाँ पर, मान के चलो यहाँ पर ऐसे तिब्बत है इंडिया के नक्शे में, ऐसे लगा हुआ है यहाँ पर तिब्बत, ठीक है। यानी कि नेपाल लगा हुआ है, नेपाल के यहाँ पर हिमालय है, ऐसे है ना हिमालय। तीन ही में से एक मानसरोवर पर्वत है जहाँ से निकलती है। ये सीधा कहाँ गिरेगी, पाकिस्तान, उसमें तो गिरने से रही चीन में, पीछे की तरफ थोड़ी ना गिरेगी, आगे की तरफ गिरेगी। तो यहाँ पर गिरती है ये तिब्बत में। तिब्बत से होकर ये हरियाणा पंजाब में आती है। पंजाब में, पंजाब का नाम इसी की ट्रिब्यूटरीज के नाम पर पड़ा है, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है मानसरोवर से निकलते ही सबसे पहले वह कहाँ गिरती है, सिंधु नदी तिब्बत में गिरती है। कहाँ गिरती है, तिब्बत में गिरती है, ठीक है। फिर तिब्बत के आगे से चलकर यूपी में जब चली जाती है, यूपी से निकलकर, ठीक है, यूपी से निकलने के बाद ये कहाँ चली जाती है, पंजाब में चली जाती है। तो पंजाब में ये 5 नदियों में बढ़ जाती है। कितनी नदियों में, 5 नदियों में। कितनी नदियों में, 5 नदियों में बटेगी, ठीक है। जिनको हम झेलम, सतलुज, ब्यास, ये झेलम होगी, ये सतलुज होगी, सतलुज, ठीक है, ये रावी, ब्यास, चेनाब। एक नदी और निकलेगी, यहाँ पर आएगी नदी और यूपी की तरफ से, ठीक है। यहाँ आएगी ब्यास, सॉरी यहाँ रावी थी, रावी, यहाँ ब्यास, यहाँ चेनाब, और ये सिंधु नदी चलती रहेगी। इसीलिए राष्ट्रगान में सुन देखो, गुजरात, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ठीक है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। तो इसका मतलब समझो यहाँ से, तो राष्ट्रगान तो गलत नहीं बोलता, तो पंजाब में जाएगी वो। पंजाब का नाम इन्हीं 5 नदियों पे पड़ा है। यार जाएगी फिर तो किससे जाएगी, हवा में उड़ के थोड़ी ना जाएगी। दिल्ली में निकलती नहीं है ये, दिल्ली में सिर्फ एक नदी है, यमुना नदी, तो फिर दिल्ली से नहीं जा सकती, हरियाणा में तो जाएगी ही जाएगी। पंजाब में जाने के लिए हरियाणा में जाना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में से वैसे नहीं जा सकती, वहाँ पहाड़ है। तो समझो ना इन चीज़ों को, वो गलत जानकारी दे रहा है, उसका डाटा जो है वो बहुत पुराना है, चैट जीपीटी से पता करना, ठीक है। देखो मैं पढ़ाता आ रहा हूँ, मेरे ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। देखो मानसरोवर से निकलती है, तिब्बत में गिरती है, तिब्बत के गिरने के बाद सीधा पंजाब में जाती है, ठीक है, हवा में उड़कर चली जाती है, ठीक है, सीधा पंजाब में जाती है। पंजाब में जाने के बाद ये 5 नदियों में बढ़ जाती है। कौन सी नदी, सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु रिवर कहाँ बढ़ जाती है, जाकर पंजाब में। पंजाब में 5 नदियों में बढ़ जाती है।
5 नदियों में बट जाती है। कौन कौन सी? झेलम, सतलुज, चेनाब, ब्यास, रावी। अरे चित्र बना लो इसका सिर्फ सीधा। हाँ, एक सिंपल सा ऐसे ऐसे कर कर ऐसे बांट लो बस 5 नदियों में। ठीक है, यहाँ लिख लो मानसरोवर ओरिजिन। ठीक है, चित्र से ज़्यादा याद रहेगा, ऐसे नहीं याद रहने वाला। ठीक है, ओरिजिन मानसरोवर तिब्बत। ठीक है, और मानसरोवर ग्लेशियर है, ग्लेशियर पहाड़, ग्लेशियर। ये सतलुज, झेलम, झेलम, सतलुज, चेनाब, ब्यास, रावी, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। क्या है? ट्रिब्यूटरीज का मतलब सहायक नदियाँ। सॉरी, सहायक नदियों का झेलम, झेलम है। ठीक है, ये तिब्बत की ट्रांस बाउंड्री है। क्या है? तिब्बत की ट्रांस बाउंड्री। सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी क्या है? तिब्बत की ट्रांस बाउंड्री है। सिंधु रिवर इज तिब्बतियन, तिब्बत ट्रांस बाउंड्री। ट्रांस बाउंड्री, और मैं आपको गारंटेड देता हूँ इसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेंगे, बाकी कुछ मिले ना मिले। मैं आपको देखो मेन टॉपिक बताता हूँ, प्लेट्यू, माउंटेन और प्लेन्स, हिमालयन रिवर्स। 100% गारंटी है, क्वेश्चन आता ही आता है। प्लेन्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत मिलेगी नदियों के बारे में। उसके बाद सबसे ज़्यादा है ये किसका पानी, मैंने आपको बता दिया। कौन इस्तेमाल करता है? बुद्ध देश यूज़ करता है, जो बुद्धू है। कौन सा? पाकिस्तान। पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, जिसको पानी इस्तेमाल करना नहीं आता। ठीक है, वहाँ पर जाओगे ना आप, एक बात है, वहाँ के लोग रईस होते हैं। रईस, रईस का मतलब क्या है? अमीर नहीं। 25 किलोमीटर तक दिख रही है ना अपनी जगह, जमींदारी आज भी है वहाँ पर। यहाँ पर जमींदारी खत्म है, यहाँ पर जमींदारी खत्म है। जमींदारी का मतलब एक किसान, किसान की तरह काम करने वाला, जो खेतों में साजी वगैरह लगाकर काम करवाता है। साजी वगैरह लगाते हैं, नौकर लगाते हैं आगे की तरफ, जमींदार जो होते हैं। लेकिन वहाँ पर 25 किलोमीटर तक मेरी ज़मीन है भाई, यहाँ तक नज़र जा रही है मेरी है, वहाँ पर कह सकते हो आप, यहाँ पर नहीं कह सकते। समझ आया? यहाँ पर नहीं कह सकते। लेकिन बात यह है, इसका सबसे ज़्यादा पानी कौन यूज़ करता है? पाकिस्तान करता है, क्योंकि उसको ज़्यादा दिया गया है इसका पानी, और उसी की तरफ चली जाती है ये बाद में। ठीक है, इतना समझ आया। अब इसको याद करने की ट्रिक है लड़कियों के ऊपर। ठीक है, नहीं है, लड़कियों के ऊपर नहीं है, बहन के ऊपर है। जस्ट चिल रिलैक्स बहन। ठीक है, जस्ट चिल। लड़कियां गुस्सा हो जाती है ना, तो उनको बोलना जस्ट चिल रिलैक्स। एक बहन भी बोल देना, मेरे को बहन बोल के गया। लड़के को भी गुस्सा आता है, जब लड़के को भाई बोलती है ना लड़कियां, तब तो उसको तो आता ही आता है, लड़की को ज़्यादा आता है। जस्ट चिल रिलैक्स बहन। ठीक है, जस्ट चिल रिलैक्स बहन। ठीक है, और उसके बाद लगा लो सुनो। देखो मैं बताता हूँ कैसे। जस्ट का मतलब जे से पड़ेगा झेलम। ठीक है, ची से चिनाब। ठीक है, और ये कहाँ गया? रिलैक्स। आ से रावी। ठीक है, बी से है ब्यास, ब्यास। ठीक है, और सुनो से सतलुज। ये इसका एक ट्रिक है याद करने की। ठीक है, झेलम याद तो गया पहले वाला, झेलम। जस्ट चिल रिलैक्स बहन सुनो, ये याद रखो बस, इतना कि याद होने का अपने आप आ जाएगा। एक बात होती है ट्रिक्स, हमें ऐसे याद नहीं रहता, ट्रिक्स में ज़्यादा याद रहता है। ट्रिक्स होती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, पर लड़कियों के ऊपर ज़्यादा होती है, ये रियलिटी है। ठीक है, लड़की को आप कभी बहन बोल के देखना, आपसे ज़्यादा लाल मुंह उसका हो जाता है, गुस्सा। बहन बोलोगे जो उसको, किसी अनजान लड़की को बोल के देखना तुम्हें बहन लगती हूँ मैं, और आंटी बोल दिया तो ऊपर से गुस्सा। आंटी, सच में, सच में आप बोल के देखना किसी लड़की को, आंटी, आंटी साइड हो ना,
एक बार पता नहीं मैंने बोल दिया था किसी को, मैं नहीं मैं, अरे उसने मारा थोड़ी, बस में थोड़ी ना मार सकती है किसी के सामने, ठीक है। मैंने उसको बोला भाई भीड़ में मुझे नीचे उतरना, तो मैंने कहा आंटी साइड हो ना, आंटी लगती है तुम्हें मैं बहस नहीं करता ना लड़कियों के साथ इतनी खास, निकल गया अपना आराम से, क्या ज़रूरत है, जीतना तो है नहीं, हारना ही है। लड़कियों से बहस करना बोले करती इसलिए है क्योंकि तुम्हें पता है हम जीतने वाले हैं बस, और आप अपने आप को हारा मान लिया करो। हम हार मानते हैं मैडम जी। तो अब पूछूं, तिब्बत से पहले गंगा सॉरी इंडस जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से निकलती है। और पंजाब में कितनी नदियों में बढ़ती है? 5 में बढ़ती है, ये तो पता ही है, ठीक है। कौन कौन सी 5 नदियाँ? हाँ हाँ ठीक है होगी ना 5। सबसे ज़्यादा पानी कौन यूज़ करता है इसका? पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान में भी काफ़ी सारों में बढ़ जाती है। आप पाकिस्तान से हो? नहीं, हमारे देश को कोई पाकिस्तानी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे देश के इंसान अच्छे होते हैं, दिल के बहुत अच्छे, ठीक है। हाँ, अलग बात है लड़कियां हो दिल की अच्छी नहीं होती कई बार। रिवर्स देखो, अब गंगा, गंगा देखो, अब गंगा का सिस्टम याद रखना पड़ेगा, ये तो बहुत मुश्किल होने वाला है। देखो, गंगा जो नदी है वो 4 जगह से निकलती, 4 जगह से, 4 नदियों से मिलकर बनती है। कौन कौन सी? देखो, एक तो पहाड़ ये वाला है ग्लेशियर, एक यहाँ से निकलती है, एक यहाँ से निकलती है। अरे नहीं, 6 नदी ऐसे मिलकर बनती है। यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, ठीक है। 4 तो पहाड़ बना लो बड़े बड़े, छोटे बनाना क्योंकि आपको पेज खराब हो जाएगा, छोटे पहाड़ बनाना, ठीक है, ज़्यादा बड़े मत बनाना, ठीक है। इधर भी बना लो, ग्लेशियर से आती है ये भी, ठीक है। इधर से निकलती है नंदाकिनी, मैंने कुछ पास में ही बना दिए, ये छोटे छोटे से बना देता हूँ दूर दूर करके। एक यहाँ, क्योंकि ना अभी मुझे ट्रिब्यूटरीज भी करनी है, इनकी मिलानी भी है ये, तो मिलाने के लिए मुझे दूर दूर करनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ से जो निकलती है वो नंदाकिनी निकलती है, यहाँ से पिंडार निकलती है, ठीक है। यहाँ से पिंडार, नंदाकिनी, ठीक है, पिंडार नंदाकिनी। देखो, ये जो है ये पिंडार ग्लेशियर से निकलती है। कौन से ग्लेशियर से? पिंडार ग्लेशियर से। कौन से ग्लेशियर से? पिंडार ग्लेशियर से। और ये नंद ग्लेशियर से निकलती है, नंदाकिनी, नंद ग्लेशियर, ठीक है, नंद ग्लेशियर से निकलती है। ध्यान से बनाना है इसको ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। कभी बैठे रहो मुंह देखते रहो इधर से उधर किसी किसी का, ठीक है। अब देखो, सबसे मेन बात आती है यहाँ की, ये तो ज़्यादा नहीं चलती है, थोड़ी सी दूर चलती है, थोड़ी दूर में गंगा में मिल जाती है, ठीक है। सबसे पहले आता है नीति पास। यहाँ से नीति पास एक पहाड़ है, नीति पास, यहाँ से निकलती है आपकी धौली गंगा। धौली, कौन सी गंगा? धौली गंगा, धौली गंगा कहाँ से निकलती है? यहाँ से, हाँ, धौली 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 धौली, ठीक है, धौली गंगा। मैं अभी इनको सिंगल वे में इसलिए बना रहा हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे दे, ठीक है। अब इधर से आती है बद्रीनाथ मंदिर से अलकनंदा, ठीक है। ये कौन से पर्वत से आती है बद्रीनाथ मंदिर से आती है। पर्वत का क्या नाम है? नहीं है, स्किप नहीं हुआ, याद नहीं है, पता ही नहीं था, ठीक है। ओरिजिन कहाँ है इसका? ओरिजिन है सतोपंथ
ग्लेशियर। इसके किनारे पर कौन बनी हुई है? केदारनाथ मंदिर, सॉरी बद्रीनाथ, बद्रीनाथ मंदिर इसी की जगह पर बना हुआ है, किनारे पर बना हुआ है। ठीक है, निकली कहाँ से है? सतोपंथ ग्लेशियर से निकली है। बर्फ पिघल रही है, आ रही है, बर्फ पिघल रही है, आ रही है। ठीक है, कहाँ से निकली है? सतोपंथ। ठीक है, अंग्रेजी कमजोर होती है लड़कों की, मैं मानता हूँ, ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी निकलती है यहाँ से? अलकनंदा। कौन सी निकलती है? अलकनंदा। अलकनंदा। ठीक है, कौन सी निकलती है? अलकनंदा। अलकनंदा और ये वाली रिवर कहाँ मिलती है जाकर? विष्णु प्रयाग में। कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग। कहाँ मिलती है जाकर? विष्णु प्रयाग में मिलती है। समझ आया? किस जगह मिलती है? विष्णु प्रयाग में, जहाँ विष्णु का मंदिर है। कौन सा मंदिर? विष्णु का मंदिर। यहाँ लिख देता हूँ विष्णु प्रयाग में, ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर विष्णु प्रयाग, क्योंकि यहाँ का यूज़ नहीं करने वाले हम, इसलिए लिख देता हूँ। विष्णु प्रयाग में है विष्णु मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? विष्णु ने करवाया था। कमाल की बात है यार। अल मंदिर तो मंदिर थोड़ी ना बनाएंगे, भगवान थोड़ी ना कहते मेरी पूजा करो, लोग पागल है जो पूजा करते हैं। ठीक है, अलिया बाई दोलकर ने, किसने करवाया था? अलिया बाई दोलकर। अलिया बाई दोलकर। ये तो इंसान पागल है यार, भगवान की पूजा करते हैं। भगवान ने सिर्फ ये कहा है मुझे मन से मानो, पूजा करने की क्या जरूरत है? इंसान पागल है। विष्णु प्रयाग। ठीक है, कहाँ? विष्णु प्रयाग पर दो नदियाँ कौन सी मिलती है? भागीरथी कहाँ आ गई यार अभी? धौली गंगा और अलकनंदा, दो नदियाँ मिलती है विष्णु प्रयाग पर, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, उसके बाद ये एक नदी बन जाती है, उसके बाद इसमें मिलती है नंदाकिनी आकर, ये नंद प्रयाग पर मिलती है। नंद प्रयाग पर, यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, तो जानकारी अच्छी नहीं है यहाँ की। ठीक है, प्रयाग, यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, इतना खास फेमस मंदिर नहीं है जिसको हम याद कर सके। ठीक है, उसके बाद इधर से आती है पिंडार नदी, ये वाली, ये मिलती है जाकर कर्ण प्रयाग पर। कहाँ मिलती है? कर्ण प्रयाग। इधर लिख देता हूँ, इधर कुछ नहीं निकालना, तो कर्ण प्रयाग, क्योंकि उधर से अभी भागीरथी भी आनी है। ठीक है, यमुनोत्री भी तो निकालनी पड़ेगी, तो पूरा देखो। अगला है केदारनाथ मंदिर वाला, यहाँ पर है केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर कौन से पर्वत पर है ये केदारनाथ मंदिर? कौन से पर्वत पर है? गांधी सरोवर ग्लेशियर। कौन सा है? सरोवर, गांधी सरोवर ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? गांधी सरोवर ग्लेशियर। वहां से कौन सी नदी निकलती है? केदारनाथ मंदिर से कौन सी नदी? मंदाकिनी। कौन सी निकलती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी निकलती है, मंदाकिनी निकलती है। कहाँ से निकलती है ये? केदारनाथ मंदिर के, केदारनाथ मंदिर इसके किनारे पर बना हुआ है, लेकिन ओरिजिन क्या है इसका? गांधी सरोवर ग्लेशियर। इसका एक नाम और है, गांधी सरोवर ग्लेशियर का नाम एक और है जो फेमस है, छोराबरी ग्लेशियर। क्या है? छोराबरी ग्लेशियर। छोराबरी ग्लेशियर, ये नाम फेमस है इसका, छोराबरी ग्लेशियर। और गांधी सरोवर ग्लेशियर भी इसका नाम है। दोनों नाम याद रख लिया। ओरिजिन क्या है? गांधी सरोवर ग्लेशियर और छोराबरी ग्लेशियर, दोनों एक ही नाम है, एक ही पर्वत के नाम है। ठीक है, बस याद रखना है अलग अलग। समझ आया? आगे चले।
चलें आगे, ज़्यादा तो नहीं हो गया? कोई बात नहीं, हो जाने दो, दिक्कत नहीं है। आगे चलो देखो, अब यहाँ करण प्रयाग पर कौन सी मिलती है? इसमें आगे पिंडार मिलती है। अब ये एक नदी होती जा रही है, एक नदी आगे चलकर ये मिल जाती है यहाँ पर मंदाकिनी, अलकनंदा, धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार। वो नंदाकिनी है, ये मंदाकिनी है, याद रखना है वो चीज़। केदारनाथ मंदिर से मंदाकिनी, ठीक है, और उधर से नंद पर्वत से कौन सी? नंदाकिनी, नंद, ठीक है, नाम याद रखने हैं, उलझ मत जाना, ठीक है। और ये दोनों मिलती है मंदाकिनी, और ये चारों नदियाँ एक बन जाती है जब ये मिलती है आपके ये मिलती है इस पर रुद्रप्रयाग पर। कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है जाकर? रुद्रप्रयाग पर। कहाँ पर मिलती है? रुद्रप्रयाग पर मिलती है। कौन कौन सी? मंदाकिनी, अलकनंदा, अलकनंदा के साथ जौन सी बाकी नदियाँ जुड़ गई है वो सब की सब कहाँ मिलती है? आकर रुद्रप्रयाग पर मंदाकिनी से मिल जाती है, ठीक है। साफ साफ बनाना, बाद में घर जाकर अच्छे से साफ सुथरा बनाना इसको, पेपर में तभी काम आएगा। कमाल की बात है, मैंने तो इतना अच्छा बना दिया ये, फिर भी दिखने में ठीक बनाया ना? ठीक बनाया ना मेरा? ठीक है। तो कह रहा है इसमें मैंने गड़बड़ी निकाली, ड्राइंग अच्छी नहीं है वैसे मेरी, ठीक है, बता भी दिया मैंने कई बार। अब आती है गंगोत्री की बारी। गंगोत्री पर कौन सा मंदिर? गंगोत्री पर कौन सा मंदिर? हाँ, गंगोत्री पर कौन सा मंदिर? गंगोत्री, गंगोत्री पर कोई मंदिर नहीं है। गंगोत्री पर ये कहाँ से निकलती है? यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? सॉरी, एक ही लगा लो इसको। गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी रह गई अकेली? बोला नहीं कोई भी। भागीरथी, भागीरथी बना ले, तब नहीं बनाया, पहले इसको पूरा बन जाने दो फिर बनाना, अच्छा लगेगा फिर, ठीक है। ये दोनों मिलती है देव प्रयाग पर आकर। जब ये सारी नदियाँ कहाँ मिलती है? देव प्रयाग पर आकर, देव प्रयाग, नाम याद रखने हैं, पेपर में बहुत काम आएंगे। देव प्रयाग, ठीक है, कहाँ मिलती है? देव प्रयाग पर। और गंगोत्री यानी कि एक गंगोत्री को ना इंग्लिश में गोमुख बोलते हैं, गोमुख, ये याद रखना है। इंग्लिश में इसको गंगोत्री को गोमुख बोलते हैं, गोमुख ग्लेशियर या गंगोत्री ग्लेशियर, हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ कर सकते हो। कभी सोचो भाई सर ने तो बताया था गंगोत्री, इसमें दिया नहीं हुआ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इतना समझ आया? अब आगे आ जाओ। अब देखो एक चीज और मिलती है, इसको पता चल गया ना, गोमुख बोलते हैं, गोमुख, क्या बोलते हैं? गोमुख बोलते हैं। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ है यमुनोत्री, यमुनोत्री, ठीक है, यहाँ से निकलती है यमुना नदी, सीधा यमुना नदी आती है यहाँ से, किसी से मिलकर नहीं बनी, अकेली यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री से, अकेली यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री से। लड़कियों की ड्राइंग अच्छी होती है, काम ही उनको यही आता है, और क्या कर सकती है वो। सर ऐसा मत बोलो, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने नहीं किया वो, आपने टाइम लगाया है बनाने में। मैंने क्या किया? यहाँ पर ये नंदाकिनी है, ये मंदाकिनी, आपको अलग लग रहा है? आपको लग रहा है खिचड़ पिचड़? तो सही तो बना है। तो व्हाइट बोर्ड है ये, व्हाइट बोर्ड पर तो ऐसे ही दिखेगा, और क्या दिखेगा। चलो देखो आगे, उसको बाद में बना लेना चाहे, ठीक है। ये देख लो, ये समझ आ गया ना, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस तीनों बहुत जरूरी है। देखो इसके साथ साथ यमुना के साथ साथ काफ़ी सारे इसकी ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं, इसकी भी लेफ्ट और राइट दोनों पास से होती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज होती है लेफ्ट राइट, ठीक है, लेफ्ट राइट में होती है इसकी। लेफ्ट में इसमें से जब एक नदी निकलती है, इसकी भी आगे ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं। इधर वाली ट्रिब्यूटरी को बेनस बोलेंगे,
बेनस। ठीक है, क्या बोलेंगे? बेनस बोलेंगे। ठीक है, इधर जो ट्रिब्यूटरी निकल गई उसको बेनस। ठीक है, इधर निकल गई चंबल, चंबल निकल गई। ठीक है, बेनस चंबल। ठीक है, और इसको बोलते हैं काली सिंध। काली सिंध बोलते हैं। ठीक है, और ये निकलती है परभती, 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 काली सिंध, बताया तो था अभी, सिंध। ठीक है, और ये निकलती है लास्ट वाली, मैंने एक साइड ही बना दी सभी, बेतवा, बेतवा। ये जो नदी आई ये यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज है, परबती, बेतवा। ठीक है, अब ये आगे जाएगी, आगे जाएगी, यहां पर मिलेगी आकर, किस में? गंगा नदी में, और यहीं से बनती है गंगा, इलाहाबाद से। ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज, इलाहाबाद प्रयागराज कहाँ पर है? ये इलाहाबाद में। देखो ये चीज़ ना मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, लिखवाने को ना मैं आपको सिंपल लिखवा देता, लेकिन आपको ना जगह याद रहती नहीं। ठीक है, जगह नहीं याद रहती फिर, इसलिए मैंने ये सिंपल बनाया था भी, इसको ऐसे करके बना लो, इससे क्या रहेगा? याद रहेगा, और पेपर में भी आपको आसानी रहेगी करने में। ठीक है, ये कहाँ पर मिलती है सभी की सभी? ये वाली नदी और ये वाली नदी, यमुना नदी, कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में जाओगे ना, नीला नीला पानी दिखाई देगा अलग, और हरा पानी दिखाई देगा अलग। ठीक है, प्रयागराज में देखना कहीं जाकर। ठीक है, इसी को बोलते हैं त्रिवेत्री संगम। इसी को क्या बोलते हैं? त्रिवेतनी संगम। त्रिवेतनी हो गया। एक सरस्वती नदी को माना जाता है अदृश्य रूप से मिलती है, माना जाता है अदृश्य रूप से मिलती है, इसी करके इसको त्रिवेत्री संगम बोला जाता है। पहले मिलती थी सरस्वती, जब पहले के टाइम की बात है ना, तब सरस्वती मिलती थी इसमें, लेकिन वो धीरे धीरे कर विलुप्त होगी, खत्म होगी। ठीक है, लेकिन माना जाता है अदृश्य रूप से इसी में मिलती है। अगर अब नदी खत्म हुई है, मान्यता थोड़ी ना खत्म हो गई है, मान्यता तो है, आज भी माना जाता है जमीन के नीचे नीचे सरस्वती नदी बह रही है, ये मानता है। और जाकर कहाँ? और पाकिस्तान में जाकर निकलती है सरस्वती नदी, आज भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में आज भी सरस्वती नदी है, निकाल कर देखना कभी पाकिस्तान की नदियों का मैप, भारत से आगे सरस्वती नदी दिखाई देगी। पता नहीं उन्होंने नाम रख रखा है, पता नहीं उन्होंने कह रखा है भी सरस्वती नदी सच में है। ठीक है, पता नहीं उन्होंने खुद नाम रखा है, कुछ भी कर सकते हैं पाकिस्तान वाले, तो अलग बात है, अलग बात है, वो आगे नहीं निकल सकते। ठीक है, ये समझ आया? तो यहां से ये बनती है गंगा, जिसमें आप नहाते भी हो और पाप भी धोते हो, गंगा नदी। यहीं पर है गंगा नदी, समझ आया? यहीं पर क्या है? गंगा नदी बनती है। कहाँ पर? प्रयागराज, इलाहाबाद और त्रिवेतनी संगम, यहां पर मंदिर है। ठीक है, समझ आया? यहाँ पर मंदिर है, माना जाता है सरस्वती नदी यहाँ अदृश्य रूप से बहती है। ठीक है, तो नदी का सरस्वती सरस्वती माता का मंदिर यहीं पर है। ठीक है, समझ आया? तो आप सोचो यार, गंगा नदी तो यहाँ से निकलती है। देखो, मैं गंगा को बहलाने में सहायता बहुत बड़ी होती है। देखो दोबारा देख लो, एक बार सुन लो ध्यान से, बना देगी वो। लड़कियों की ड्राइंग अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। ठीक है, एक बार मैंने देखा, मेरी जो बड़ी दीदी है ना, बड़ी दीदी, मेरी बड़ी दीदी है, उसकी लड़की है, एक छोटी सी लड़की है, वो उसकी ड्राइंग बना कर देती है। जो मेरी बहन है, मेरी बहन उसको ड्राइंग बना कर देती है उसकी। मैं कह रहा हूँ यार, मेरे बच्चे हो ना, मैं थपेड़ा मारूँ, ले कर जाकर खुद कर काम, खिलार करूँगा ये। बाप जो होता है, बाप नहीं करता ना इतना खास, बाप को बोलोगे ना अभी बनाता हूँ, रुक रुक, निकाला, चल निकल, ऐसे मलता हुआ जाएगा फिर। तो
लड़के थोड़े अजीब भी नहीं, वो थोड़े बेचारे रूड होते हैं, लेकिन लोग उनको बाहर से ही रूड समझते हैं। वो बाहर से ही रूड होते हैं, लेकिन अंदर से वो देखोगे ना, उनको अखरोट की तरह होते हैं एक तरह से। अखरोट जो होता है बाहर से ही सख्त होता है, अंदर से बिल्कुल नरम होता है। ठीक है, तो इंसान जो आदमी होता है, इंसान जो मनुष्य होता है, मतलब व्यक्ति होता है ना, आदमी, वो जो होता है अंदर से नरम होता है, बाहर से ही अखरोट टाइप होता है बिल्कुल। ठीक है, सख्त। लोग उसको बाहर से ही जज करके चले जाते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं देखता। देखो ना, आप उस पर जाओ, कहीं आप रास्ते में जाओ, अपने लड़की को, अगर लड़की आपको छेड़ रही है, कुछ कह रही है, ठीक है, आपको गलती से आपने टक्कर लगा दी, कुछ कर दिया, तो वो आपको डांटने लग जाएगी। वहीं पर 10 लोग आपके सामने खड़े हो जाए, आपको मारने लग जाएंगे। ठीक है, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। वहीं अगर आप लड़की के साथ ऐसा करो, गलती लड़की की, मार दिया आपने चपेड़, तब भी लोग आपको ही मारेंगे। तो दोनों तरफ से आप ही खाओगे। ठीक है, लेकिन रियलिटी ये होती है, लोग ज़्यादा लड़कियों पर ध्यान देते हैं। उनको लगता है हर जगह लड़की सही है। अब चले जाओ, आप उसमें चले जाओ, मेरे गांव में एक केस हुआ था। लड़का था, स्टूडेंट मेरा ही था, वो पढ़ाया हुआ, कोचिंग में पढ़ाता था मैं उसको। तो क्या हुआ, वो लड़की के चक्कर में फंसा हुआ था। ठीक है, तो उसके भाई ने उसको बुरी तरह से मारा, बुरी तरह से मारा। मारा हुआ वो कहाँ मिला, एक गांव पास में है हमारे, उसके शमशान में मिला मरा हुआ नहीं, मतलब एक तरह से वो बेहोश पड़ा था। अगर उसको सुबह तक ना ले जाते तो वो ख़त्म था, डॉक्टर ने ये बोला था, अगर सुबह तक ना लाते तो ख़त्म था। उठाया, हॉस्पिटल ले गए, ठीक हुआ, माँ बाप के पैसे लगे। उसके बाद लड़की वालों ने केस कर दिया। अब वो लड़का केस के अंदर ये भी नहीं बोल सकता भी मेरे साथ ये लड़की भी थी भाई। अगर वो लड़की की बात आ गई ना, तो उसके जो दोस्त है ना लड़के के, वो भी अंदर जाएंगे उसके साथ साथ, क्योंकि वो भी बात करवाते थे उसकी फ़ोन पे अपने। ठीक है, तो वो भी जाएंगे, दोस्त तो साथ देते ही हैं, लड़कों के देते ही हैं भाई। तो फंस जाता भाई। तो उस लड़के को जेल तो हो नहीं सकती, क्योंकि बच्चा है, 18 साल का भी नहीं हुआ यार। छोटे छोटे बच्चों को प्यार प्यार हो जाता है, क्या कह सकते हैं। और 10th क्लास में, 9th में है, 9th क्लास में है। तो उसको क्या हुआ, बुरी तरह से मार दिया था। ठीक है, उस डॉक्टर, उसने क्या कहा, ये जो लड़की है, ये लड़की बोल रही सर ये मेरे को छेड़ता था, जज को बोल रही जाकर छेड़ता था। ठीक है, और दूसरी बात, अगर जज ये भी कह देता भी छेड़ता था, तो तुम्हें छेड़ता था ना, तुम्हारे भाई को तो कुछ नहीं कहा उसने। और तुम्हें गलत अगर छेड़ा है तो तुमने टीचर्स को बताया नहीं, बताया, तो गलती किसकी, तुम्हारी है। ठीक है, जबकि लड़के ने मुझे रिकॉर्डिंग दिखाई थी, सर ये रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है, आज अगर मैं दिखा दूँ ना तो लड़की आज वो भी अंदर जाएगी। लेकिन जज साहब ने ये बात मान ली भी, ये लड़की जो है, ये लड़का इस लड़की को छेड़ता था। ठीक है, तो यार क्या छोटी बच्ची है वो, दूध पी रही बच्ची, बच्ची लेट हो चॉकलेट खा ले और मेरे साथ चल, ऐसा थोड़ी ना है। लड़की है, 9th क्लास में, समझदार है थोड़ी बहुत, नहीं ज़्यादा समझदार, थोड़ी बहुत तो है। ठीक है, हाँ, तब जज ने उसकी बात मान ली और लड़के को हो गई जेल, चाइल्डहुड में भेज दिया उसको। चाइल्डहुड केयर जेल होती है जो बच्चों वाली, उसमें भेज दिया। लड़की घर में आराम से। तो इसीलिए कहते हैं इन चीज़ों में मत पढ़ो, क्योंकि ना बात किसकी सुनी जाएगी, लड़की की सुनी जाएगी। लड़की क्या बोलेगी जज के सामने जाकर, ये मुझको बहला फुसला कर भगा कर ले गया। छोटी बच्ची है तो चॉकलेट देकर साथ में ले गया, होता है ना, छोटे बच्चे को ही ले जा सकते, पैसे दिखा दिए, बेटा आज दुकान पे चलते हैं, चीज़ें दिलवाएंगे। तुम यार इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां हो गई हो, तो तुम्हें समझोगे अभी तो कोई, तुम्हें समझदारी होनी चाहिए, तो क्या फ़ायदा फिर। जज भी पता नहीं कैसे मान लेता है उनकी बातें। तो वो बेचारा आज चाइल्डहुड में पड़ा है अभी भी, और उम्र उसकी कुछ नहीं होगी, उम्र उसकी होगी मेरे ख्याल से 12 या 13 साल की होगी। अब बच्चे भी पिल्ले निकल रहे हैं, क्या करें, प्यार में पड़ रहे हैं, मोहब्बत में, छोटे छोटे बच्चे। सच में एक उस पर देखना आप, यूट्यूब रील्स पे आता है, 2 छोटे छोटे बच्चे प्यार मोहब्बत की बातें करें। आज ये अंडे से निकले नहीं हो और प्यार मोहब्बत की बातें करने लग गए हो, अजीब बात है यार। ठीक है, बड़े राजा महाराजा इन चीज़ों में चले ही गए, तुम किस खेत की मूली हो। चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य छोड़ दिया जीतने के बाद, 2 पत्नियां आने के बाद छोड़ दिया और संन्यास लेकर अपने प्राण त्याग दिए। वहीं अशोक परेशान हो गया, अशोक धम यात्रा पे निकल गया था ना। तो राजा महाराजा निपटे हैं इन चीज़ों में, तुम लोग क्या सोच के, पता नहीं यार, एक अजीब ही है फीलिंग।
ठीक, क्योंकि देखो समझना जरूरी है। सबसे पहले पिंडार पर्वत से कौन सी निकलती है? पिंडार नदी। ठीक है, पिंडार नदी। उसके बाद नंद पर्वत से कौन सी निकलती है? नेंदाकिनी। गंगा घाटी से कौन सी निकलती है? सॉरी, गंगा नीति पास से कौन सी निकलती है? धौली गंगा, धौली बोलते हैं, धौली गंगा। ठीक है, उसके बाद बद्रीनाथ से निकलती है, बद्रीनाथ मंदिर से कौन सी निकलती है? अलकनंदा। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर से अलकनंदा। अब देखो ये दोनों सबसे पहले मिलती है जाकर, धौली गंगा और अलकनंदा कहाँ पर मिलती है? विष्णु प्रयाग में। यहाँ पर विष्णु का एक मंदिर है, किसने बनवाया था? अलियाबाई होलकर ने। किसने बनवाया था? अलियाबाई होलकर ने। ये 2019 के पेपर में पूछा गया था कि जो विष्णु प्रयाग के ऊपर अलकनंदा और ये धौली गंगा मिलती है, वहाँ पर कौन सा मंदिर है और वो जगह कौन सी है? विष्णु प्रयाग मंदिर कौन सा? विष्णु का। किसने बनवाया था? आलियाबाई होलकर ने। ये याद रखना है, पेपर में पूछे गए हैं तभी बता रहा हूँ। उसके बाद आगे आया, आगे चलकर कौन सी मिल जाती है? नंदाकिनी और अलकनंदा और धौली गंगा। कहाँ पर मिलती है? नंद प्रयाग पर। पेपर में पूछते हैं ज़्यादातर, आपको रीजन पूछेगा कहाँ मिलती है, कहाँ जाती है। अभी तो इसकी ट्रिब्यूटरीज रह गई हैं, इसकी तो करा दी, इसकी पढ़ी है, अभी कल करेंगे। ठीक है, उसके बाद पिंडार नदी कहाँ पर मिलती है इसके अंदर आकर? कर्ण प्रयाग पर। प्रयाग है सब जगह, लेकिन नाम अलग अलग हो गए बस। उसके बाद नंदाकिनी मिलती है रुद्रा प्रयाग पर। उसके बाद गंगोत्री आती है, गंगोत्री से कौन सी निकलती है? भागीरथी। ठीक है, जिसको गौमुख भी बोलते हैं, गंगोत्री को गौमुख भी बोलते हैं, याद रखना, इंग्लिश में गौमुख बोलते हैं। ये देव प्रयाग पर मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बहुत जरूरी पेपर में क्वेश्चन आता है इलाहाबाद का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। ये कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। और त्रिवेतनी संगम बोला जाता है इसको। त्रिवेतनी संगम में तीसरी नदी कौन सी है? ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ 2017 के पहले में। त्रिवेतनी संगम पर कौन सी तीसरी नदी मिलती है? गंगा, जमुना, सरस्वती। यमुना। ठीक है, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों नदियां मिलती हैं। और पूछा जाए सरस्वती नदी कैसे मिलती है, सरस्वती नदी है कि नहीं है, आपको बोलना अदृश्य रूप से मिलती है। देखना आप कभी ना, आप ऑनलाइन पे फ़ोन में जब चलाते हैं, बेकार चीज़ें चलाने से बढ़िया कल एक डिटेल निकाल कर देखना। पाकिस्तान की तरफ ना सरस्वती निकाल कर देखना, आपको लगेगा यहाँ पर बॉर्डर है हिंदुस्तान की, इधर जस्ट इस साइड से निकलेगी सरस्वती नदी। पता नहीं उन्होंने खुद नाम रखा है उस नदी का, पता नहीं वो रियलिटी में वही है पुराने वाली, लेकिन इंडिया के अंदर वह नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो ऐसा भी होता है।